स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदना एक सपना होता है लोगों का। आईफोन, मैकबुक, मैकबुक प्रो, आईपैड, आईपैड की स्टाइलस। क्योंकि एप्पल एक एस्पिरेशनल कंपनी है। इट सेल्स यू ड्रीम्स, इट सेल्स यू अ क्वालिटी प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको यूज करके आपके अंदर से आपको खुशी होगी। आपको लगेगा कि आपने एक ऐसी चीज यूज करी जो कि आपकी रूह को खुश करता है, आपके दिल को खुश करता है और आपकी नीयत भरता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों चर्चा चलती रही कि एप्पल ने अपना पहला स्टोर BKC में खोला है और दूसरा स्टोर जो है उसका भी दिल्ली में उद्घाटन हो चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है, और उन लिंक्स पे क्लिक करके आप हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो एप्पल हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया। पहली बार भारत में एप्पल ने अपना स्टोर खोला है और एप्पल के पूरे दुनिया में स्टोर्स हैं। इट हैज इट्स स्टोर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब हर कंट्री के मेजर शहरों में, कैपिटल शहरों में एप्पल का स्टोर जरूर है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में आज तक स्टोर नहीं था, जबकि एप्पल के जो प्रेजेंट CEO हैं मिस्टर टिम कुक, जो पिछले दिनों भारत का दौरा कर रहे थे, उन्होंने ये खुद बोला कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मार्केट। और भारत इतनी बड़ी जनसंख्या है कि ऑब्वियसली वो एक जरूरी मार्केट होगा। It has to be an important market. So why didn't Apple own a store in India before this? और उसी के साथ साथ भारत एप्पल के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट क्यों है, ये चीजें जानेंगे। आप इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो करें। आयुष सांघी IAS अकेडमी टेलीग्राम हैंडल है जिसपे आपको मेरे प्रेजेंट सारे PDFs उपलब्ध होंगे। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं इस हैंडल नेम के साथ, आयुष सांघी, AYUSSHSANGHI। आयुष सांघी इज माय ट्विटर हैंडल एंड द सेम नेम इज इंस्टा हैंडल। डू नॉट फॉरगेट एन एक्स्ट्रा S, AYUSSH। तो आप इस पे मुझे जरूर फॉलो करें। हम बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट आप सभी के लिए इन हैंडल्स पर डालते हैं। तो एप्पल ने पहले स्टोर का इनॉग्रेशन करा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बॉम्बे में, और जैसा मैंने बोला इट वाज एन इवेंट। वो एक इवेंट था जो कि मैसिवली पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया की मीडिया ने उसे कवर करा। काफी सुंदर स्टोर है, आप देख सकते हैं इसकी पूरी इमेज, ग्लास सीलिंग्स कितनी बड़ी है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये मुकेश अंबानी द्वारा ओन्ड है। तो ये फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट है जो कि एप्पल द्वारा ओन्ड है, और ये जो है कोई भी रिटेल आउटलेट नहीं है। जो टाई-अप्स वाला आउटलेट था वो चीज नहीं है। द सेकंड एप्पल स्टोर वाज ओपन्ड इन न्यू दिल्ली साकेत। दोनों का इनॉग्रेशन हो चुका है। तो अब आप पूछोगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स आज तक भारत में कैसे बिक रहे थे। एप्पल के प्रोडक्ट्स जो है वो डीलर द्वारा बिक रहे थे, जो कि ऑफिशियल पार्टनर्स या ऑफिशियल डीलर्स थे इंडिया के ही, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स को बेचते थे। उसमें से इमेजिन करके एक ब्रांड था और बाद में इसको फ्यूचर वर्ल्ड भी कहा गया। तो फ्यूचर वर्ल्ड एंड इमेजिन आर टू सेपरेट इंस्टीट्यूशंस जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को भारत में डील करते हैं, रिटेल करते हैं। आप इन आउटलेट्स पर जाकर एप्पल के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं। विद द लॉन्च ऑफ दीज टू फ्लैगशिप स्टोर्स, एप्पल विल बिकम अ फुल स्टैक प्लेयर इन इंडिया, मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल। तो अब एप्पल जो है एंड टू एंड कवरेज कर रहा है, मैन्युफैक्चर करने से लेके रिटेल करने तक। और ये चीज जो है ये अब इसलिए हो पा रही है क्योंकि कुछ हद तक रेगुलेशंस हटे हैं। पहले सिंगल ब्रांड रिटेल ऑल्दो भारत सरकार ने पूरी तरीके से अलाउ करा था, लेकिन उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण एप्पल आज तक भारत में अपना फ्लैगशिप स्टोर खुद आकर नहीं खोल पा रहा था। इसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI इन सिंगल ब्रांड रिटेल। ऑल्दो कई सारे ब्रांड्स आए और उन्होंने रेगुलेशंस को पूरा भी करा, बट एप्पल शायद उन रेगुलेशंस को पूरा नहीं कर पाया, जिस वजह से एप्पल जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप नहीं कर पाया। बट नाउ दैट ऑल द रेगुलेशंस हैव बीन टेकन केयर ऑफ, सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स फॉलो हो चुके हैं, तो इस वजह से एप्पल अपने स्टोर का लॉन्च कर चुका है। तो एप्पल में इतनी स्पेशलिटी क्या है?
क्यों लोग जो है वो एप्पल के पीछे इतने दीवाने हैं, क्यों जो है उसके पीछे 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 चलते रहते हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एन एप्पल स्टोर और एप्पल प्रोडक्ट्स? एप्पल स्टोर जो है एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी दुकान है या एक ऐसा शोरूम है, कुछ भी कह सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल शोरूम की तरह नहीं है। वो आपको एक एक्सपीरियंस देता है। जैसे कि आपने देखा कि एप्पल स्टोर किस तरीके से बनाया गया है, ग्लास विंडोज है, आप अंदर बैठो, आपको देख के अच्छा लगेगा व्हेन यू विल लुक अक्रॉस, और आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो एक आपको, एक व्यूअर को या एक विजिटर को, चाहे कोई किसी भी काम के लिए आए, उसको एक एक्सपीरियंस दे। बाकी हर स्टोर में या शोरूम में आप जाएं, वहां पे आप जाएंगे, छोटी छोटी दुकानें होती हैं और आप जाके खरीद के ले आते हैं, आपका मन करता है दुकान से बाहर निकलो। एप्पल स्टोर में जाके आपका मन करता है कि वहां बैठो, उनके गैजेट्स देखो, जितने गैजेट्स हैं उन सबको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मैकबुक प्रो के साथ खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। और जो एप्पल जीनियसेस हैं, जितने भी वहां के वॉलंटियर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको एप्पल जीनियसेस कहा जाता है। वो आपको हर चीज करने में हेल्प करते हैं। सो द एक्चुअल सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल से मतलब नहीं है उस दुकान पे चीजें बेची नहीं जाती, या बेचने के लिए वो स्टोर नहीं है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए है। खरीदने को तो आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, खरीदने को तो आप नॉर्मल स्टोर में जाके खरीद लीजिए, खरीदने को आप कहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस देने के लिए लोग एप्पल स्टोर जाते हैं। लाइक टाउन स्क्वायर जहां पे लोग जाके घूमते हैं, जैसे पहाड़ों में जो है हिल स्टेशन पे मॉल रोड होती है, जो एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सब एकत्रित होते हैं, उसी तरीके से टाउन स्क्वायर पीपल कैन वॉक इन एंड स्पेंड एज मच टाइम एज दे वांट। कोई आप पे रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। एंड आस्क अबाउट द प्रोडक्ट्स, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द एप्पल जीनियसेस। एप्पल जीनियसेस से आप जो है आप सवाल पूछ सकते हैं। तो यहां पे ये चीज देखी जाती है, इट इज सीन that Apple geniuses who handhold customers and provide any technical advice that they might need. कोई भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए, आपको ऑपरेट करना सीखना है, जो भी काम करना है, ये चीज आपको वहां पे बताई जाती है। तो ये एक एक्सपीरियंस है। सेल के लिए, खरीदने के लिए आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता। Another aspect that makes the Apple Store different is that there is no point of sale. कोई काउंटर नहीं है, कोई बिलिंग काउंटर नहीं है कि आप बिलिंग काउंटर में जाएं, लाइन में लगे, फिर पैकेट दें, फिर क्रेडिट कार्ड दें या कैश दें और बाहर निकले। वो लोग आप तक खुद आते हैं। आप अगर यहां खड़े हो, यहीं पे आके आपकी बिलिंग करेंगे। सो द जीनियसेस जस्ट रिकॉर्ड सेल वेरेवर द कस्टमर इज। इट्स एन एक्सपीरियंस। तो आइए देखें ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। हैव अ लुक, देखिए। तो जैसा आपने देखा, इसी तरह का एक्सपीरियंस एप्पल अपने कंज्यूमर्स को या विजिटर्स को देना चाहता है और देता भी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि भारत एप्पल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, लेकिन क्यों? व्हाई इज एप्पल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, और व्हाई इज इंडिया दैट मैटर्स फॉर एप्पल? व्हाई? भाई 140 करोड़ का देश है, मजाक थोड़ी है। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ही बड़ा मार्केट साइज एप्पल का बहुत बड़ा है। और उसी के साथ साथ कोविड के बाद जो है, आप ये समझ के चलिए, वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग के बीच में संबंध बहुत हेल्दी नहीं रहे, बहुत स्वस्थ नहीं रहे। इस वजह से वॉशिंगटन डीसी जो है वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना से बाहर निकालना चाहता है, या अगर यूएस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी चाइना में है तो उनको भी वहां से शिफ्ट करना चाहता है एशियन रीजन में, क्योंकि एशियन रीजन में लेबर कॉस्ट सस्ती है, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है। बट सवाल है कहां जाएं, वेयर टू गो? जब तक उन्हें चाइना के बराबर इकोसिस्टम नहीं मिलेगा तब तक वो शिफ्ट नहीं होंगे। एंड इट मेक्स टोटल सेंस, इसमें उनकी गलती नहीं है। तो भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम देना चाहता है मेक इन इंडिया के तहत, और यही दोनों रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग भारत की तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो भारत, जैसा मैंने आपको बताया, 140 करोड़ का देश है, जहां पर 60 करोड़ से ऊपर स्मार्टफोन्स जो है वो ऑलरेडी यूज करे जा रहे हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि फोन्स का यूज बढ़ेगा, फोन्स की बिक्री बढ़ेगी, तो फोन्स का यूज भी बढ़ेगा, और फोन्स का, आप ये समझ के चले, नेटवर्क डेटा भी बढ़ेगा। सारी चीजें जो फोन से एसोसिएटेड है, चाहे वो हो सिम कार्ड, चाहे वो हो फोन कवर, चाहे वो आप कोई भी चीज लगाए, चाहे वो एप्स का यूज देखिए, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। चाहे वो डेटा रिक्वायर्ड है वो बढ़ेगा। तभी सब टेलीकॉम में घुसना चाहते हैं,
means the market is still under penetrated and the growth prospect is huge, बहुत मैसिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। तो भारत का जितना मार्केट साइज है उस चीज को देखते हुए अगर आप भारत के मार्केट में ना घुसे तो ये आपका नुकसान है। दिस इज योर लॉस, दिस इज द लॉस ऑफ एप्पल और फॉर दैट मैटर एनी अदर प्रोडक्ट। तो इसमें अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डाले कि एप्पल का प्रेजेंटली भारत में मार्केट शेयर, जो स्मार्टफोन में मार्केट शेयर है, वो तकरीबन 4 से 5% के आसपास है। 4 से 5% है, जबकि पूरा का पूरा मार्केट 600 मिलियन स्मार्टफोन्स का है। It has less than 5% of the smartphone market in India versus about 18% in China। मतलब चीन जो और कुछ यूज नहीं करता, लेकिन एप्पल के फोन्स वहां पे सब यूज करते हैं। भाई प्रीमियम प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कॉर्पोरेट फाइलिंग्स इन इंडिया, इन्होंने क्या बताया कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22 में एप्पल की बिलिंग भारत में $4 बिलियन थी। $4 बिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर 22 में एप्पल की बिलिंग थी। और ब्लूमबर्ग का यह कहना है कि इस साल जो है एप्पल तकरीबन $6 बिलियन की सेल्स रजिस्टर करेगा, जो कि 50% ग्रोथ है। 4 से 6 इज 50% ग्रोथ। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, ये अच्छी ग्रोथ है, लेकिन आप जिस मार्केट में बैठे हो उस मार्केट के अनुसार ये कुछ भी नहीं है। ये फिगर बहुत कम है। क्यों? इसका क्या रीजन है? ये सब आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एप्पल ने क्या चीज स्टेट करी कि हम अभी तक इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। जहां पर 600 मिलियन का मार्केट है, वहां पे हमारे पास 5% से कम मार्केट शेयर है। बाकी सारे प्लेयर्स ने, और मैक्सिमम फोन्स कौन से हैं? जी हां, सही समझा आपने, मैक्सिमम फोन्स चाइनीज फोन्स हैं या चाइनीज कंपनीज हैं, उनकी बिक्री बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट डेटा, इनका क्या कहना है कि प्रीमियम सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट यानी कि 30,000 रुपए से ऊपर वाला फोन जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में आता है। तो 30,000 से ऊपर वाला फोन जो प्रीमियम सेगमेंट में आता है, उस प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल का मार्केट शेयर 65% है, 65% है। लेकिन 30,000 रुपए से ऊपर का फोन अफोर्ड करने वाले हैं ही कितने लोग? सो कैप्चर्ड 65% ऑफ द प्रीमियम मार्केट वेयर प्राइसेस रेंज फ्रॉम 30,000 रुपीज, $360 से ऊपर का प्राइस है। इसमें एप्पल का शेयर है, लेकिन 30,000 रुपए से नीचे के जो फोन्स हैं उसमें एप्पल का शेयर शायद 1 या 2% ही होगा, क्योंकि एवरेज मार्केट प्राइस या एवरेज कंजम्पशन जो है, आप ये समझ के चले, वो तकरीबन $200 के आसपास है। 200 सवा $200 के आसपास रहता है। द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मार्केट इज लेड बाय चीपर लोकल ब्रांड्स। इंडिया की बात हो रही है, एज वेल एज चाइनीज एंड साउथ कोरियन मैन्युफैक्चर लाइक ओप्पो, सैमसंग, इन ये मार्केट डोमिनेट करते हैं। एप्पल का बेस बहुत छोटा है, जैसा मैंने बताया 4 से 5% है, और 700 मिलियन, 600 से 700 मिलियन के आसपास स्मार्टफोन यूजर्स हैं। इंडिया हैज बीन अ ग्रोथ मार्केट फॉर नियरली अ डेकेड। तो बाकी सारे प्लेयर्स ने आके इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर लिया, और ये एप्पल जो है अभी तक उतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं बना पाया है। तो आप देखिए, प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं और ये बड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डाली जाए, या आप आंकड़े देखिए, एंड्रॉइड का यूज जो है वो 95.38% है। एंड्रॉइड यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एप्स है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप जो है एप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो एंड्रॉइड पे चलती हैं। एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप iOS बोलते हो। इसका मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.88% है, 3.88%। फॉलोड बाय दैट KaiOS 0.61%, सैमसंग का कम है, और नोकिया इसका अननोन है। नोकिया तो पता नहीं गायब ही हो गया। जब मुझे याद है 2010 तक 11 तक जो है नोकिया मार्केट लीड करता था। 91% फोन्स में मार्केट नोकिया का हुआ करता था। ये दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो कभी चेंज नहीं होता या जो चेंज को रेजिस्ट करता है वो डायनासोर बन जाता है। डायनासोर इतनी बड़ी स्पीशीज गायब हो गई, यूं आज की डेट में कहीं नामो निशान नहीं है। क्यों नामो निशान नहीं है? क्योंकि वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा आप। इसी मेंटालिटी से अगर आप आगे चलेंगे तो ही यूपीएससी का पेपर निकलेगा। और ये जो iOS है, ये इसका प्रूफ है कि iOS और एंड्रॉइड ने इस चीज को कैपिटलाइज करा, और इस चीज के तहत देखिए आज कितने मार्केट शेयर पे बैठे हैं। 95.38% एंड्रॉइड यूजर्स हैं भारत में। तो अब ये तो पहला एंगल हुआ। दूसरा एंगल है कि चाइना की जब से कोरोना फैला है या कोविड फैला है, तब से लेके अभी तक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चीन से लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। कंट्रीज आर लुकिंग एट एन ऑल्टरनेटिव, इवन अमेरिका इज लुकिंग एट एन ऑल्टरनेटिव। तो चाइना में ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए आप कहां आओगे? आपको इंडिया दिखेगा, बांग्लादेश दिखेगा, वियतनाम दिखेगा। तो काफी कॉर्पोरेट्स ऐसे थे जो वियतनाम की तरफ जा चुके, वो इंडिया क्यों नहीं आए? क्योंकि शायद हमने उनको उतना इकोसिस्टम ऑफर नहीं करा।
डिफिकल्टी इन मैन्युफैक्चरिंग, की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चीन में मुश्किल है, और प्लस आपका एक जो है ईगो क्लैश भी चल रहा है. ऑल आईफोन्स आर करेंटली असेंबल्ड इन चाइना, which has caused some problems over the past 5 years. पिछले 5 साल में with trade tensions and possible tariff during the Trump administration. ट्रंप ने चाइना का ओपनली सबके सामने खुलेआम बहिष्कार किया है, क्रिटिसिज्म करा है, आलोचना करी है, चाइनीज रिपोर्टर्स को सामने के सामने गाली दे दी है, क्योंकि उन्होंने दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड क्राइसिस. Extending to more recent supply chain disruptions caused by COVID and China's COVID policies, which led to sales shortfalls. तो सेल्स गिरी. अब सेल्स तो प्राइवेट कंपनीज की गिर रही है, क्योंकि आपने कुछ सामने के सामने बोल दिया. ये दिक्कत वाली बात है. इस वजह से जो है एप्पल एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि इतनी टेंशन्स अगर दो देशों के बीच में चलती रहेगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. तो इसी चीज के चलते जो है इनके एक्सपेक्टेड आंकड़े क्या है और क्या एक बाइंग बिहेवियर होता है एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेके, ये जानेंगे. लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट. स्टडी IQ IAS आप तक लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव T2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच. ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, ये स्टार्ट टू फिनिश हम आपको कवर करते हैं, और भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का, मेंस का, क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का, जैसे हम SIP बोलते हैं, और मेंस का सक्सेस इन मेंस बैच. उसके साथ साथ आपको सारे टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलेंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, अलोंग विद ज्ञानवाणी सेशंस विच इज बाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स. और तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी, एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ हैं मेंटर्स के द्वारा. तो मेंटरशिप सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी. ये सारी चीजें उपलब्ध हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज में, जहां पर ऐसी मार्केट है बाहर जो इससे आधी सर्विसेज ऑफर करती है और 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस लेती है. उसी तरफ आप ये समझ के चले कि हम यहां पर आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज में प्रोवाइड करते हैं. और ध्यान रखें, अभी ये मैसिव डिस्काउंट्स पर अवेलेबल है अगर आप मेरा कोड यूज करें. माय कोड इज सांघी लाइव, एंड इफ यू यूज दिस कोड, आपको यही जो प्रोडक्ट है या ये जो बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में मिलेगा. 30,000 rupees, which is an excessively discounted price. This is first in India batch. ये पहली बार भारत में लॉन्च किया जाने वाला बैच है, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें. इसका नाम है P2I बैच, और नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसकी सारी डिटेल्स उस लिंक में मेंशन है. तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच आप देख सकते हैं 22 अप्रैल से ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और इसके रजिस्ट्रेशन अभी कुछ दिन और ओपन है. तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं. नाम है P2I बैच, कोड एक ही है, सांघी लाइव. सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं. एप्पल की क्या स्ट्रैटेजी है भारत के मार्केट को लेके, या एप्पल की स्ट्रैटेजी एक ऐसे मार्केट में जो कि एक अफोर्डेबल मार्केट है. देखिए, मैक्सिमम जनता एप्पल के प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल साफ, ये है, दिस इज द ट्रूथ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, वर्किंग ऑन द प्राइस, भारत पूरा भरा हुआ है एंड्रॉइड यूजर्स से, एंड द मेन रीजन इज प्राइस. प्राइस एक मेन रीजन है. मोस्ट फोन सोल्ड इन इंडिया आर प्राइस्ड बिलो इवन द लीस्ट एक्सपेंसिव आईफोन. जो सबसे सस्ता आईफोन है, आप ये समझ के चलिए उससे भी सस्ते बाकी के स्मार्टफोन्स हैं. वीवो, ओप्पो, सैमसंग, उससे सस्ते बाकी के स्मार्टफोन्स हैं, या उस कैटेगरी में आ जाते हैं. तो अब आप सोच के देखो कि एप्पल का प्राइस कितना हाई है. यस, प्रीमियम प्रोडक्ट है, लेकिन लोगों को, कंज्यूमर को क्या लग रहा है? कंज्यूमर को तो सिर्फ ये लग रहा है ना कि भाई आपने एप्पल का प्रोडक्ट मुझे बेचा, और एप्पल के प्रोडक्ट को मैं अगर खरीदने चाहता हूं तो मेरी जेब से इतना पैसा लगता है. कंज्यूमर इज एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव. कितना भी सुंदर प्रोडक्ट हो, हाथ में पकड़ना कितना भी अच्छा हो, एप्पल के स्टोर में एक्सपीरियंस कितना भी अच्छा हो, बट इवेंचुअली पैसा कौन निकाल रहा है? Who's taking out the money? It's the consumer. और कंज्यूमर की पॉकेट अगर अलाउ नहीं करेगी तो तुम एक्सपीरियंस का करोगे क्या? एक्सपीरियंस तो एक चीज के लिए ठीक है, जो कि जरूरी भी है, और वो एप्पल देता भी है, लेकिन उसके बाद क्या? इंडस्ट्री एनालिस्ट IDC, इन्होंने क्या एस्टिमेट करा? फरवरी के महीने में एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन इन इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया था, $200-225 के आसपास है, $224, which had increased in 18% in 2022. 18% बढ़ने के बाद ये प्राइस है. और सबसे सस्ता आईफोन जो है वो $360 से शुरू होता है. एप्पल का एंट्री लेवल फोन आईफोन SE यूएस में $429 का है. और अब देखिए, तो यूएस में एप्पल क्या करता है कि EMI में फोन बेचता है, मतलब एप्पल अपने शोरूम के थ्रू EMI में रिटेल करता है.
तो अब यही चीज क्या आप इंडिया में भी कर सकते हो, क्योंकि अभी जो रिटेलिंग ऑप्शन अवेलेबल है वो है फ्लिपकार्ट या Amazon के थ्रू, जो कि आपको ईएमआई में देते हैं। फ्यूचर वर्ल्ड और इमेजिन तो आपको ईएमआई पे देंगे नहीं, वो तो पूरा प्राइस लेंगे, तो आपको बैंक से फाइनेंस कराना पड़ेगा। वन वे फॉर एप्पल टू एड्रेस दिस गैप इज बाय अलाउइंग customers to pay their phones in installments, EMI पे दो। It is giving them a discount for trading an older device। ये भी हो सकता है, या तो आप EMI में दे दो कि भाई धीरे धीरे चुका देना, पैसा दे देना, या आप जो है आप वो कंपनी डायरेक्टली देती है, वरना इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक्स के थ्रू होते हैं। यहां पे कंपनी जो है वो डायरेक्टली आपको इंस्टॉलमेंट में बेच रही है। और दूसरा तरीका ये है कि पुराना फोन लेकर आओ, उसमें जो आपको पैसे कम हो सकते हैं, उसके बाद आप नया एप्पल का डिवाइस ले जाइए। ये चीज एप्पल को सोचनी है। दिस एप्पल हैज टू थिंक, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। वो कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगी। भारत का रोल कहां आता है? वेयर डज इंडिया स्टेप इन? हम क्या चाहते हैं? मोदी जी क्या कहते रहते हैं? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में आइए, भारत में बनाइए, भारत 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 भारत। तो भैया भारत को आप उस चीज के लिए तैयार तो करो। भारत का लैंड एक्विजिशन, भारत के यूटिलिटी एक्विजिशंस, भारत का स्किल, भारत की सरकार के द्वारा परमिशन, सेंटर स्टेट की अलग अलग परमिशंस, ये सब रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ये सब कैसे होगा? ये सारी प्रॉब्लम्स आप एक कंपनी को सॉल्व करके दो ना। कंपनी बेच नहीं पा रही, वो कंपनी की प्रॉब्लम है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो स्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशनल डिफिकल्टीज हैं, वो कौन सॉल्व करेगा? The second part of the strategy is to build Apple products in the country, कि Apple products को भारत में बनाइए। Apple first began manufacturing in India in 2017। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी 2017 में with its iPhone SE and has since continued to assemble several iPhone models in the country। कई सारे iPhone मॉडल जो हैं इन्होंने देश में असेंबल करे। They have assembled the models in India। भारत इस वक्त जो है क्लोज टू 13 मिलियन आईफोन्स जो है वो असेंबल करता है, विच इज मच हायर देन 5 मिलियन आईफोन्स 3 इयर्स अगो। कोविड के आसपास 2020 में 5 मिलियन होते थे, अब डबल ऑलमोस्ट ट्रिपल होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो यहां से असेंबल होकर एक्सपोर्ट भी होते हैं, भारत में भी बिकते हैं। एंड दिस इज अबाउट 6% ऑफ आईफोन्स मेड ग्लोबली। 6% आईफोन्स जो ग्लोबल, आप सोच के देखिए, ग्लोबल मार्केट का 6% मार्केट ऑलरेडी इंडिया में है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एंड ओनली अ स्मॉल स्लाइस इन कंपैरिजन टू चाइना, क्योंकि चाइना में जो है वो 90% मार्केट है मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली का। अब भारत सरकार की नजर उस चाइनीज मार्केट पे है, और क्यों ना हो, होनी भी चाहिए भाई। अगर कंपेटिटिव स्पिरिट नहीं रखोगे तो पीछे रह जाओगे। इस वजह से वो कहां देखते हैं? वो चीन की तरफ देखते हैं कि उसका 90% मार्केट शेयर, 90% मार्केट शेयर कैसे इंडिया में आए, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारत के जो कॉमर्स मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, जो पहले रेलवे मंत्री थे, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने क्या बोला? Government was in regular touch with Apple to provide them with full regulatory support, and the company had plans to have 25% of their global production come out of India in the next 5 years। यानी 6% अभी ग्लोबल प्रोडक्शन भारत में है, इसको 4 गुना करना है 5 साल के अंदर अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि भारत सरकार कितनी सक्षम है इनको चीजें प्रोवाइड करने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कैपेबिलिटी। तो चैलेंज क्या आ रहा है? जितने ऑपरेशनल चैलेंजेस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो तो आप सॉल्व करोगे, लेकिन जो एक चैलेंज और है वो है इनपुट का, रॉ मटेरियल का। जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स एक चैलेंज बन गया था, आज भी चैलेंज है, तभी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। वैसे ही एप्पल के लिए रॉ मटेरियल का चैलेंज है। द चैलेंज फॉर एप्पल इज दैट रॉ मटेरियल्स आर स्टिल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, so that the tech company will need to either find a local supplier, या तो वो लोकल सप्लायर हो, उससे सोर्स करे, या खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू करे बेस्ड इन कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड ताइवान, क्लोजर टू ड्राइव अप प्रोडक्शन। कैसे प्रोड्यूस करोगे? प्रोड्यूस तब कर पाओगे ना जब आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। इंपोर्ट करोगे तो प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, और आप इंपोर्ट में डिपेंडेंट हो दूसरे देशों पे। अगर कल को चाइना इंडिया वॉर हो गई तो आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, या इंडिया गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगा दिए या ड्यूटीज लगा दी, तो आपके इंपोर्ट्स और महंगे हो गए, फिर वो प्राइस और ड्राइव अप करेगा। तो ये देखिए, ये सब एक एक चीज मैटर करती है। या आप ये देखिए, ये एप्पल का स्टोर ऐसा दिखता है कुछ, एम्स्टरडम में एप्पल का स्टोर कुछ ऐसा दिखता है, जर्मनी का एप्पल का स्टोर ऐसा है, बर्लिन में। इट इज मैसिव, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एप्पल के स्टोर्स है, लेकिन सुंदरता से ऊपर अगर कम, ये आपके मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगर हम इसे इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो उसके लिए क्या ये चीज सिर्फ सुंदरता पे मैटर करेगी, या आप रियली चाहते हो कि एप्पल का कंट्रीब्यूशन आपकी जीडीपी में हो? आते हैं एक बहुत प्राइमरी नाम पे, एक बहुत जरूरी नाम पे, जिसका नाम है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन एक ऐसी कंपनी है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर करता है। एप्पल का प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन,
जो कि अब भारत आ चुका है, which oversees a large portion of the assembly of new iPhones in China, is expanding in India too, reportedly building a $700 million plant for iPhone parts in Bangalore. ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसका मतलब अब ये जो पार्ट्स हैं ये आप लोकली सोर्स करोगे और ये पार्ट्स ऑलरेडी सप्लाई होने की बात हो चुकी है. तो Foxconn to set up Apple iPhone manufacturing unit in Karnataka, ink this pact. इस पैक्ट को इंक किया गया है. तो ये चीज है और ये पूरी की पूरी तरीके से दर्शाता है कि जो एप्पल के सीईओ मिस्टर टिम कुक भारत आए थे एप्पल स्टोर की ओपनिंग के लिए, और उसमें ये प्रधानमंत्री से मिले, बाकी मंत्रियों से मिले, एप्पल के बारे में उन्होंने अपना विजन बताया. तो मतलब भारत सरकार और एप्पल ये दोनों इन टॉक्स में है कि किस तरीके से भारत जैसी डेस्टिनेशन को अपने फायदे के लिए यूज करा जाए, जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो. इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन हो हमारी तरफ से, क्योंकि हमें उससे मतलब है, और दूसरे को जितनी सहूलियत कंफर्ट हम देंगे वो उसके लिए भी एक विन सिचुएशन हो. सो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो टिम कुक का ट्रिप था वो इसी तरीके से था, और ट्रिप डेफिनेटली सफल हुआ है. कई सारी चीजें आप देखेंगे अगले 3-4 महीनों में होते हुए. तो in another parallel to China, the Indian government is eager to embrace Apple with open arms and use it as a symbol to attract other high-tech firms to the country for manufacturing and development. कि आप बाकी कंट्रीज को भी अट्रैक्ट करोगे. एक बार एप्पल आ गया तो बाकी कंट्रीज, बाकी कंपनीज भी देश में जरूर आएंगी. They would definitely look at India. And this is a part of India's growth story. भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट है. तो मेरे सारे चैनल्स पे मुझे जरूर फॉलो करें, और जरूर ट्विटर हैंडल पे मुझे फॉलो करें. आयुष सांघी के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है. आपको बड़ा मजा आएगा हमारे एक्सपीरियंसेस सुन के. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है मैं शेयर करता हूं, शेर व शायरी करता हूं, टिप्स देता हूं, और कई सारे सब्जेक्ट्स पे आपको टिप्पणी देता हूं जो आपके प्रिपरेशन के लेवल को बहुत हद तक एक्सपैंड करेगा. जुड़े मेरे साथ. दैट वुड बी ऑल. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग स्टडी IQ. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.